क्योंकि हमारे आचार्यों ने सबसे पहली कसाय क्रोध रखी है। क्रोध हमेशा आता है, क्रोध संसार में प्राणियों को आता है, और क्रोध हमेशा लोग सोचते हैं हम गुस्सा किसी पर कर देंगे तो शायद परिवारों में कोई हमसे झुक जाएगा, लेकिन क्रोध से कोई झुकता नहीं है, क्योंकि कबीर जी भी कहते हैं कि जहाँ भय होता है वहाँ प्रीति नहीं होती है। और जो क्रोध करते हैं वो अधिकांश उनको देखा जाता है कि उनके घर में लोग डरते हैं उनसे। डरते का मतलब उनका रुतबा नहीं है, उनके लोग बस में नहीं है, उन्हें मजबूरी में उनका सामना नहीं करने का मन करता, इसलिए नहीं आते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं क्रोधी व्यक्ति वो होता है जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेता है, वो खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो क्रोध को दबा दबा कर रखता है, क्रोध को जबरन दबाता है, क्रोध को प्रेम में परिवर्तित करने की कला नहीं जानता है। जो क्रोध को कैसे प्रेम में बदला जाए, लोग कहते हैं क्रोध को छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा क्रोध को मत छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? क्रोध छूटने से छूटता है क्या? हाँ, प्रेम इतना करो कि क्रोध को आने का समय नहीं मिले। क्रोध को एक भी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ो, जबकि आदमी क्रोध के लिए हर दरवाज़ा खुला छोड़ता है। दुकान पर हो, घर में हो, पत्नी पर हो, हर जगह क्रोध करता है, क्योंकि आदमी बाहर तो थोड़ा ठंडा हो लेता है, घर में तो बिल्कुल क्या ज्वालामुखी होकर आता है। सोच कर देखो क्यों आता है। जिस परिवार में हर लोग दिक्कत में, हर लोग टेंशन में हैं, उसमें भी हो सकता है कि जिस पल में हम झगड़ रहे हैं उसी प्रेम से, उसी पल में जिस पल में हम झगड़ा कर रहे हैं घर में, उसी पल में प्रेम से, शांति से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लोग कहते हैं समस्याएं इतनी है तो क्रोध तो आएगा। ध्यान रखना, क्रोध आता नहीं, क्रोध को हम लाते हैं। हमारे पार्श्वनाथ भगवान के सामने मुनि अवस्था में कितने प्रसंग मिले उन्हें क्रोध के। क्या वो चाहते तो एक हाथ में अलग नहीं कर देते कमठ को, लेकिन वो जानते हैं कि इसकी परिणति इसमें है, मुझे अपनी परिणति से बाहर नहीं जाना है। क्योंकि महापुरुषों को क्रोध नहीं आता, और यदि क्रोध आ जाए तो कह दिया मुनि तक को भस्म कर देता है, मुनि तक के विनाश का कारण बन जाता है। क्रोध स्वपर घातक होता है, स्वयं का भी घात करता है और पर का भी घात करता है। आपने अपराधियों को देखा होगा, अपराधी क्या कहते हैं, क्रोध के वश में हो गया। ऐसा क्रोध के वश में घरों में झगड़ा होता है तो क्रोध के कारण पत्नी का सिर फोड़ देता है, टीवी फोड़ देता है, फिर पछतावा करता है, फिर बाद में सुधारता है। जब भी देखना घर में ज़्यादा बर्तनों की आवाज़ हो, समझ लेना क्रोध चल रहा होगा। क्योंकि क्रोध में आदमी हमेशा बर्तन पटकता है, बच्चों को मारता है। बच्चा कल भी ऐसे ही मिट्टी में खेल कर आया था, तब उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा था, गले से लगा लिया था। लेकिन आज माँ क्रोध में है तो बच्चा खेल कर आया, बच्चे को बेवजह पीट देती है। कोई पूछे क्यों पीट दिया तो कहते कपड़े गंदे कर कर आ गया। अरे कपड़े तो बच्चे हैं तो गंदे करेंगे, लेकिन तुम बच्चों को क्यों मारते हो? तुम सोचते हो बच्चों को मारेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे, को क्रोध के संस्कार पड़ जाएंगे, वो भी अपनी पूरी लाइफ में क्रोध करेंगे। क्योंकि क्रोध में सिर्फ बाहर से ही दुश्मन पैदा नहीं होते हैं, हम क्रोध में आत्महत्या करते हैं। क्योंकि क्रोध के समय में हमारे शरीर से विषाक्त रसायन निकलते हैं जो कि हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण रहते हैं। जबकि हम प्रेम में होते हैं तो हमारे शरीर से शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध वायु जो भोजन करते हैं वो भी रस युक्त हो जाता है। और प्रेम में होते हैं तो क्रोध आता ही नहीं है। क्रोध भी आता है तो वो बर्फ़ बन जाता है, क्रोध भी शीतल बन जाता है। क्योंकि क्रोध हमेशा नीच लोगों को आता है और नीचे की तरफ ले जाता है। आपने देखा होगा अफसर को क्रोध आता है तो क्या करता है, चपरासी को डांटता है, और चपरासी को क्रोध आता है तो अपनी पत्नी को डांटता है, पत्नी को क्रोध आता है तो बच्चों को डांटती है, और बच्चे को क्रोध आता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने खिलौने तोड़ देते हैं। क्योंकि उसकी आदत है, वो ऊपर तो जा नहीं सकता है, क्रोध जा ही नहीं सकता है ऊपर। यदि क्रोध को ऊपर ले जाना है तो क्रोध पर क्रोध करो कि क्रोध आया क्यों, अपनी भूलों पर पछतावा करो, अपनी भूलों के बारे में निरीक्षण करो। क्रोध से बचना है तो हम सहनशील बने, क्रोध से बचना है तो
तो हम दूसरों की बातों पर ध्यान दें, सहानुभूति रखें। क्रोध से बचना है तो अपनी इच्छाओं को घटाएं, क्रोध से बचना है तो अपने अहंकार को हटाएं, जिसके कारण क्रोध आता है। कहते हैं आमद थोड़ी खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने का, और शक्ति थोड़ी गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। किन किन कारणों से गुस्सा आता है? कभी हमारा मन भेद होता है, कभी रुचि भेद होता है, कभी हमारी आसक्ति ज़्यादा होती है, कभी हमें अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं किसी से, और कभी हमारा विवेक की कमी होती है, इसके कारण क्रोध आता है। हमने सोचा था वो मुझे सबसे पहले माला पहनाएगा और उसने पूछा तक नहीं, बताना सच में उसका काम था, उसने किया। तुम्हारा काम क्या था? तुम देखकर प्रोग्राम आ सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्रोध में आकर क्रोध को भी बुला लिया, मान को भी बुला लिया, मायाचारी को भी बुला लिया, लोभ को भी बुला लिया। लोग कहते हमने कहाँ बुलाया? अरे आपने ही तो क्रोध के कारण अहंकार आ गया। अरे मेरे को नहीं बुलाया, मैं वहाँ गया तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। लोग कहेंगे आपसे को देखा नहीं होगा। कहने लगे अरे कैसे नहीं देखा, मेरी आँख मिली थी, उसको पता नहीं, मुझे कार्ड नहीं देना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। लो मायाचारी भी होगी, उसने देखा नहीं देखा ये उसकी बात है, लेकिन हमने क्रोध कर लिया और लोभ कर लिया। क्यों कर लिया? इस पुद्गल के लिए कि मुझे बुलाता, मुझे पूछता। पूछ की भी अजीब धाक है, इंसानों से ज़्यादा मूछ वालों के पास पूछ की भी अजीब धाक होती है। पूछ वालों से पूछ मूछ वालों पर भी आ जाती है, और ये बड़ी परेशान करती है, हर जगह क्रोध दिलाती है। आदमी हमेशा घर में आएगा तो क्रोध करेगा, बच्चों पे रहेगा तो क्रोध करेगा। अपना दिल एक गंदा नाली बना लिया है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। सबको हरा भरा रहने, तुम भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी रहने दो। लेकिन आदमी ऐसा करता नहीं है, जितना हो सके सताता है किसी को, जबकि सताने से क्या मिलता है? आपने देखा क्रोध के आवेश में एक बाप भी अपने बेटे से कहता असल बाप कहे तो इसी वक्त निकल जा। माँ भी क्रोध में आकर बच्चों को क्या क्या कह जाती है। कभी क्रोध में होती तो कहती तू पैदा होते ही तो मर जाता तो अच्छा था। लेकिन आपने सोचा माँ बच्चे को नहीं मारना चाहती है, लेकिन बच्चे के अंदर जो दुर्गुण है उनको मारने के लिए अपने आप में, अपने वचनों पर, अपने काया पे संयम नहीं रख पाती है और बच्चों को ऐसी बद्दुआएं दे देती है। हमारे जीवन में भी आप देखना कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम संयम नहीं रखते हैं, हम दूसरों पर क्रोध करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं तो उससे जीवन भर नहीं बोलूँगा। हम रोज़ पूजा में पड़ जाते हैं, ए बैर महादुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ए बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ लेते हैं, भगवान आदर्श से आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में उतरा, मैं भी तुम जैसी समता पाऊँ, यह भाव हृदय में लाया हूँ। कब भाव लाए हो तो कब प्रतिफलित होगा, कब फलित होगा वह भाव। आज आपसे देखना कोई ज़्यादा वजह नहीं होती हमें क्रोध करने की, हम नहीं करें तब भी चल सकता है। हम आराम से किसी से बात कर सकते हैं। देखना होगा आप नौकर से बात करें, किसी छोटे लोगों से बात करें तो क्रोध में ही करते, तूने ऐसा काम कर दिया कि नहीं, अरे ऐसा क्यों तुमने उफान ले लिया, क्यों भट्टी पर चढ़े रहते हो 24 घंटे कि तुम्हें हर बात पर क्रोध आता है। तुम शीतल भी हो सकते हो। कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो प्रेम से गालियाँ भी दुआएं सी लगती हैं और क्रोध हो तो दुआएं भी गालियाँ सी लगती हैं। आदमी क्रोध में न भोजन अच्छा लगता है, न व्यवहार अच्छा लगता है, न प्रेम अच्छा लगता है, न रिश्तेदारी अच्छी लगती है। और हम लोगों ने आज तक आदत डाल ली है क्रोध को बढ़ाने की। अरे क्रोध को क्यों बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाओ। तुम्हारी शान घट जाती कि यदि तुम प्रेम से बोल लेते किसी से। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हम कहते हैं मंदिर में आकर
शांतिनाथ की माला फेर लेते, अंदर में अशांति चलती रहती है। कैसी शांतिनाथ की माला है? क्रोध, इंसान क्रोध में अपने आप को बस में कर ले। क्रोध के समय इंसान अपने आप को भूल जाता है, बहुत अहंकार के शिखर पर चढ़ जाता है। लेकिन क्रोध यदि शांत हो जाए तो पता चलता है मैंने ऐसा किया, कैसे हो गया। अपराध जितने होते हैं वो क्रोध में होते हैं। दीपायन मुनि जैसों को भी कितनी समता रखी, कितने 12 वर्ष बाहर गए, लेकिन क्या हुआ? क्रोध के निमित्त में बहुत समता धरी। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने समता नहीं रखी, थोड़ा सा भाव में चूक आ गई और उसके कारण देखो पूरी द्वारिका दहन में कारण बन गए और स्वयं को भी, क्योंकि कहते हैं वो पुतला स्वयं भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं नहीं जलता है, दूसरों को भी जलाता है और स्वयं भी जलता है। क्या है? आत्महत्या करना, क्या अपने खून को सुखाना, मारना, ये सब आत्महत्या है। और क्रोध में हम अपने खून को सुखाते हैं। क्रोध में हम परिवार का हित चाहने लगते हैं। क्रोध जिससे होता है उससे बोलना तक पसंद नहीं करते हैं। जिसको कल तक जान देने को तैयार थे, क्रोध में आकर जान लेने को तैयार हो जाते हैं। जिसके कारण हम कल तक तरसते थे जिसको देखने के लिए, आज उसकी तरफ आंखें तक उठने को तैयार नहीं होती हैं। जिसके लिए हम जीवन दांव पर लगाते थे उसका जीवन लेने को आमादा हो जाते हैं। क्योंकि यही शक्ति है, क्रोध की बहुत शक्ति है। क्रोध में देखा होगा आपने, आदमी बड़े से बड़ी चीज़ उठाकर फेंक देता है, वैसे चाहे हिल नहीं पाएगा। क्रोध आएगा तो कुछ भी। क्रोध के कारण ही तो आपको पता है महाभारत हो गई, क्रोध के कारण ही रामायण जैसी हो गई। क्यों? कि जहाँ पर भी दुर्जन एक भी होगा, एक भी बुद्धि कुबुद्धि होगी, वहाँ क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध उत्पन्न होगा तो अहित करा देगा। इसलिए हम क्रोध नहीं करना है। कहा है क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को लोग कहते क्रोध कैसे छोड़ें? मैंने कहा विचार करो किस चीज़ पर क्रोध आया है, क्यों क्रोध आया है, क्या होगा इसका परिणाम। क्रोध से बातें बनती नहीं बल्कि बिगड़ जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, त्यौहार बेकार हो जाते हैं, दिन बेकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि रिश्ते बेकार हो जाते हैं। क्रोध तकरार करा देता है और क्षमा मैत्री करा देती है। क्षमा माँ की तरह होती है। हमारी पृथ्वी को माँ की उपमा दी है कि इस पर चाहे खोदो, चाहे खेती का हल चलाओ, चाहे तुम कुल्हाड़ी चलाओ, चाहे बुलडोजर चलाओ, यदि खोदोगे तो माँ के दिल में से प्रेम ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि पत्थर के रूप में, पौधे के रूप में, हीरे के रूप में, पानी के रूप में हर माँ जितना जितना खोजो उतना उतना और दे देती है। कहती है मैं मिट जाऊंगी लेकिन तुम्हें आबाद कर जाऊंगी। क्योंकि पेड़ भी अपने आप में कहता है मैं हरा था तो तुझे छाया दी, और जब छाया के लिए सूखे हुए पेड़ों पर तो पंछी भी नहीं आते और जब बच्चे नहीं आते हैं तो पेड़ कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पार करने के लिए अपने तन को नाव बना दूंगा। बच्चों तुम मेरे हो, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। लकड़ी की नाव बन जाती है। हमारे जीवन में भी हम क्रोध में आत्मा को कहेंगे, माँ की तरह कहेंगे तुझे डूबने नहीं दूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। उस माँ की तरह फर्ज निभाऊंगा जो माँ बच्चे की लातें खाकर, बच्चे की लातों का मतलब ये मत सोचना बड़ा होकर लातें मारेंगे। बच्चा गोदी में होता है और माँ पर पैर चलाता ही छोटा बच्चा होता है, लेकिन माँ उसको दुलारती भी है और उसे दुग्ध पान कराती है। हमारी परिणति भी ऐसी बन जाए कि दुर्जन कुर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कह दिया दुर्जन हो, कुमार की हो, कोई भी हो, व्यसनी हो, लंपटी हो, हमें क्रोध नहीं करना उस पर, क्योंकि क्रोध में अपने परिणामों को क्यों हम नरक में ले जाएं। अनंतान बंदी क्रोध में नरक में ले जाता है, अप्रत्याख्यान त्रियंच में ले जाता है, प्रत्याख्यान मनुष्य आदि में ले जाता है, तो संजुलन देव गति में ले जाता है और संजुलन का सा एक दिन शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें हमेशा माँ की तरह, क्योंकि माँ किसे कहते हैं? कहते हैं वो सर्व फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। पुण्यात्मा में भी माँ है, माँ है यहाँ लास्ट में।
धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पवित्र आत्मा हो, परमात्मा हो, अरिहंत आत्मा हो, सिद्ध आत्मा हो, सब में तो माँ छुपा हुआ है। जितनी उत्थान की बातें हैं सब में माँ छुपा हुआ है। क्योंकि क्षमा रूपी माँ आ जाए तो दुनिया का कोई शत्रु मिलकर जगत भी हमारा शत्रु हो जाए तो हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता है। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। कहते हैं वास्तव में वाणी हमारी ऐसी हो कि कोई बाग बाग हो जाए ना, धन्य हो जाए। हमारी वाणी ऐसी नहीं हो कि कोई आग आग हो जाए। कहते हैं आज आपने देखा बड़े लोगों से लोग बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते हैं और ना बड़े लोग अपने से छोटों से बात करते हैं। जरा जरा सी बात में सास यदि प्यार से कहते बहू तू चाय बड़ी अच्छी बनाती है, 1 कप बना देगी क्या? तो बहू बोलेगी माँ जी लाती हूँ अभी। लेकिन सास अपना रुतबा दिखाने के लिए और अकड़ के कहती है ए तू चाय बना लियो मेरी। बहू भी 2-4 दिन सुनती है, बाद में कहती जा तू बैठी रह, मैं कौन बनाने वाली हूँ। क्योंकि आप प्यार से बोलोगे, आपके जीवन की परिणति पर ध्यान दो। पड़ोसन की एक बार में तारीफ करके आ जाती है, पड़ोसन की बहू चाय बनाती, बोले खूब अच्छी चाय बनाई थी। तुम्हारी बहू साल भर चाय बनाती, तुम कभी तारीफ नहीं कर पाती हो। अरे तारीफ किया करो, बच्चे से कहा करो बेटा तू थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर ले, तू भी तो बच्ची है, क्या हुआ दूसरों के घर से आई है। और बहुओं को भी चाहिए कि सासों को भोजन दे, वृद्ध हो जाए। हो सकता है तुम्हारे जितना ज्ञान नहीं हो, तुम्हारी जितनी सभ्यता नहीं हो, लेकिन फिर भी माँ में वो गुण होता है कि नमक कम हो तो माँ आँखों से समझ जाती है। बच्चे को नमक का डब्बा सरकार देती थी, माँ हर बात समझ जाती थी। आजकल की माँ को बकवास से फुर्सत नहीं मिलती है, बच्चे को क्या चाहेगी। हमने प्रेम जैसे कर्तव्य भी नौकरों पर छोड़ दिए। हम अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे पलवाने लगे। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। वो दिन आ गए, हम अपने प्रेम जैसे कृत्य भी दूसरों से कराने लगे, अपने बच्चों को नौकरों पर पलवाने लगे। कभी ऐसा मत करना। यदि तुमने बच्चों को नौकरों पर सोचा छोड़ना तो बच्चे भी तुम्हें नौकरों पर ही छोड़ देंगे। आदमी एक गलती करता है जीवन में, फिर जिंदगी भर संताप उठाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, अपने माँ बाप से सही ढंग से बोलता तक नहीं है, और उसी का प्रतिफलन होता है। बच्चों वो कार्बन कॉपी हैं, वो समझ जाते हैं कि माँ बाप से अच्छे बोलने का रिवाज नहीं है, वो तुम्हारे साथ वही करेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, यदि तुम उन्हें रोटी प्यार से दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। यदि प्यार से कह दोगे कि मम्मी जी आप खाना खा लो, आपके बाद हम लोग ले लेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। और सास भी चाहे कि बहू के लिए कहे बेटा तू बना रही है इतनी देर से, ला तेरे को गरम गरम फुलके तो खिला दूँ, कोई बात नहीं मेरे हाथ पैर इतने चलते हैं बेटा कि तू गरम तो खा ले। लेकिन नहीं, दोनों में तकरार है, दोनों उबलती भट्टियों पर बैठी हैं। इसलिए परिवार में तकरार है, दुराव है, भेदभाव है और परिवार में संताप है। हर आदमी सोचता है जिंदगी बेकार है। अरे ये जिंदगी गुलाब सी सुंदर है। कहते हैं वास्तव में जो स्वयं को समझ गया वही जिंदगी में गुलाब है, और बाकी तो जिंदगी में तकरार ही तकरार है। तो हमें तकरार नहीं, हमें गुलाबों की तरह मुस्कुराना है। हमारी हंसी किसी की बद्दुआओं पर ना हो, हमारी हंसी किसी की आंसू पर ना हो। हमने ऐसी बोली बोलेंगे कि लोग धन्य हो जाएं। हमें कभी क्रोध भी आएगा तो हम विचार करेंगे कि हमें क्रोध आया तो मेरी गलती रही, हो सकता उसके सामने वाले की कोई समस्या हो, मेरा काम नहीं कर पाया, हो सकता है किसी के घर में गरीबी हो, बहू के पीहर में या तुम्हारे पीहर में नहीं ला पाया भाई, तो मुँह मत सड़ाओ। प्यार के रिश्तों को प्यार का रहने दो, प्यार के रिश्तों को तकरार में मत बदलो। आज क्रोध के कारण हमारे सारे रिश्ते समाप्त हो गए हैं। आज क्रोध के कारण परिवारों की शांति छिन गई है। माँ के पेट में 2 भाई एक साथ रह लेते हैं लेकिन एक मकान में नहीं रह पाते हैं।
क्योंकि तकरार दरार बना देती है। लोग कहते हैं दीवालों में दरार होती है, मैं कहती हूँ ये बात गलत है। जब दिलों में दरार होती है तब घरों में दीवाल होती है, तब घरों में दीवाल होती है। हम घर की तकरार को, हम मन की दीवाल को हटाएंगे और प्यार के व्यवहार को बढ़ाएंगे और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। क्रोध आता है, उन विचार करेंगे क्या फल मिलता है, सिर्फ नरक गति के। इस जन्म में भी नरक होता है। जिस घर में क्रोध से झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, बेईमानस हो, कलश हो, कलेश हो, ईर्षा हो, उस घर में आपने देखा लोग कहते घर है नरक है। जब नई नई बहू आती है तो चंद्रमुखी होती है, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, बड़ी अच्छे से बोलती है, हर जवाब देती है, हर बात सुनती है। लेकिन 2 साल बाद सूरजमुखी हो जाती है, आधी बातें नहीं सुनती है, आधी सुनती है, आधी का जवाब दे देती है, मुंह पे जवाब दे देती है। लेकिन कुछ दिन बाद तो वही बहू ज्वालामुखी हो जाती है। बात बात पर कहती है ऐसा नहीं होगा, मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, आप देख लो, आपको जैसा करना हो। मतलब कहते हैं अपने बड़ों तक की अदब खो देती है, मर्यादा खो देती है, घर में कलेश मचा देती है। ये सब कौन कराता है? विवेक के अभाव में क्रोध हावी हो जाता है। हम विवेक लाएंगे, समता लाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप सबके जीवन में भी क्रोध पर विजय हो।